फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल लाल कंप्यूटर टाइपिंग पर। तो आज तक हमारे अपने YouTube चैनल पर सिर्फ टाइपिंग से रिलेटेड वीडियोस आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम आ गए हैं आपके साथ एक नई चीज़ को लेकर। तो नई चीज़ यही है कि आज से कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स और उनसे रिलेटेड कोर्सेज के बारे में वीडियोस भी हमारे चैनल पे आएंगी। तो ये एक नया चीज़ मैं आप लोग के साथ लेकर आया हूँ, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इस हमारे अपने यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी, नीड थी कि सर जैसा कि एसएससी में अब कंप्यूटर भी पूछने लगा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें, उसके रिलेटेड वीडियो भी डालिए। तो हमने सोचा कि जिस तरह हम लोग आपको टाइपिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, वो भी बेहतरीन, कैन से द बेस्ट एंड बेस्ट, अंडरस्टैंड, वो आपके लिए यूट्यूब पे लाया है। तो क्यों ना हम लोग कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ भी, जो सही चीज़ है, वो भी आपको पहुंचाया जाए। तो ये हमारी पहल थी, और इसे बड़ा करने में, इसे बढ़ाने में ये आपकी भी एक पहल चाहिए, आपका भी एक सहयोग चाहिए। तो वह सहयोग यही है कि हमारे अपने YouTube फैमिली को बड़ा करना है। तो हमारी पूर्णतः कोशिश चल रही है कि इसे बड़ा से बड़ा किया जाए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो रही है। जैसे कि आप लोगों ने देख रहे हैं कि हमारा जो जर्नी है, मात्र 5 महीनों में जीरो से लेकर कहाँ तक आ गया, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे और बढ़ाने में आप लोगों की भी ज़रूरत है, आप लोगों की भी आवश्यकता है। तो इसमें आपकी पहल यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, और ज़रूरतमंद लोगों के पास, जिनको इस चीज़ की नीड है, ठीक है, जिनको चाहिए कि हाँ भाई हमें टाइपिंग चाहिए, हमें कंप्यूटर चाहिए, तो उन तक ये वीडियोस हमारे चैनल के बारे में उनसे शेयर करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो अपने क्लासमेट्स, मतलब जो भी हो आपके आसपास सराउंडिंग्स में, उनको बताइए कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पे इस चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपसे बस इतना ही नीड है, इतना ही हेल्प आपसे चाहिए, और इसके लिए हम आपके से बहुत बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे, ठीक है। तो जो बता देता हूँ कि वीडियो कैसा लाऊंगा। तो वीडियोस में जो भी कंप्यूटर पे लाने जा रहा हूँ, वो भी बहुत छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ठीक है। छोटा भी मीन्स 20-25 मिनट, मैक्सिमम 28 से 30 मिनट जाएंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखने वाला हूँ। तो जिनको कंप्यूटर के बारे में पता है तो अच्छी बात है, फिर से सीख लेंगे, जान लेंगे। और जिनको नहीं पता उनके लिए और भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बने मकान को दोबारा बनाने में मुश्किल है, लेकिन जहाँ ज़मीन खाली है वहाँ मकान बनाने में आसानी होता है, समझे। क्यों? क्योंकि जो बना है उसको तोड़ो, फिर से उस पर नया बनाओ, तो ये मुश्किल है, ठीक है, टाइम टेकिंग है। लेकिन जिसको जो ज़मीन पूरी खाली है, मीन्स जो स्टूडेंट्स कभी जाने ही नहीं कंप्यूटर क्या है, तो उनको सीखने में रुचि जागेगी, नई नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा होगी। तो ये एक अच्छी बात है, समझे। तो वीडियो एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा, और एक एक चीज़, बारीक बारीक चीज़, एकदम बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर चलूँगा, आपकी सारी डाउट्स को क्लियर करते चलूँगा। यदि आपको किसी वीडियो में किसी पॉइंट पे डाउट लगे, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो आपको क्या करना है, आपको बस एक मैसेज करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, या तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, और साथ ही साथ अगले वीडियो में उस चीज़ को दोबारा से बता दूंगा, फिर से एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। तो समझे, ठीक है। और एक हेल्प आप लोगों से और चाहिए थी, क्या कि आप लोग हमें रिव्यू करो, ठीक है। हमारे जो चैनल वीडियोस जाते हैं आप लोग के पास, उसके बारे में रिव्यू करो कि हाँ सर, हाँ ये सही था, हाँ सर यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे थोड़ा ऐसे होना चाहिए। तो आप हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो में
हमारी पूर्णतः कोशिश यही रहेगी कि उस चीज़ की, उस खामियों को दूर किया जाए और उससे बेहतर करके आपके पास वीडियोस पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज बस बेसिक इंट्रोडक्शन ही देंगे आपको, बाकी हमारा सिलेबस अगले वीडियो से आप तक चलेगा। तो इसका हम बेसिक देंगे, मतलब बेसिक में ही बहुत कुछ दे देंगे जो लोगों को काफ़ी कुछ उसमें से नहीं पता होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर कभी कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कुछ भी अगर कभी यूज़ किया होगा, तो हम लोग जैसे ही अपना सिस्टम ऑन करते हैं, अपना पीसी ऑन करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग के सामने जो भी स्क्रीन डिस्प्ले होता है, अंडरस्टैंड, जो भी स्क्रीन डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले कहलाता है डेस्कटॉप। ठीक है, वो डिस्प्ले डेस्कटॉप कहलाता है। आप लोगों को हम एक बार बता देते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है। ठीक है, मार करके दिखा देते हैं डेस्कटॉप कैसा होता है, अंडरस्टैंड। चलिए आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। तो क्या बोला मैंने कि जैसे ही आप अपना सिस्टम पीसी ऑन करते हैं, तो जो भी स्क्रीन आपको दिखे वो क्या होता है, एरिया, डिस्प्ले एरिया। स्टार्ट करते के साथ जो डिस्प्ले एरिया होता है उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। जहाँ पे हमारा ये देख रहे हैं, ये एप्लीकेशंस जो सेव दिखते हैं, ठीक है, ये बेसिकली इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप कहलाता है, जिसमें मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं डेस्कटॉप के बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ, कि डेस्कटॉप किसे कहते हैं, अंडरस्टैंड। एक बार मैं मार्क भी कर देता हूँ किस एरिया को डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने येलो कलर से आउटलाइन कर दिया है। ठीक है, वंस अगेन मैं आपको कलर चेंज करके आउटलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोग को एक बार दोबारा से समझ में आए। तो इस बार थोड़ा रेड ले मैंने पिंक से कर दिया। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो डेस्कटॉप तो हमारा क्लियर होगा कि भाई डेस्कटॉप क्या होती है। आज काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि डेस्कटॉप क्या होती है। ठीक है, तो आज से क्लियर कि डेस्कटॉप क्या होती है पीसी में। हाँ जी, डेस्कटॉप के बाद चलते हैं कि ये तो हमारे एप्लीकेशंस हो जाते हैं। ठीक है, और ये एरिया, ठीक है, जो हमारा नीचे में डेस्कटॉप के बॉटम में जो ये डार्क शेडेड रीजन है, ठीक है, जिस पे हमारा कुछ एप्लीकेशंस शो कर रहे हैं, देख रहे हैं ये रीजन। ठीक है, ये रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रीजन जो है, ये रीजन कहलाता है टास्क बार। ओके, इसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। ठीक है, चलिए टास्क बार क्लियर हुआ। इस रीजन को हम लोग टास्क बार कहते हैं। देखिए मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। देखिए जहाँ पे मेरा मार्किंग नीचे में हो रहा है ना, ये तो मैंने पिंक कलर से मार्क ऊपर चला गया, लेकिन उसको नहीं कहते, जो नीचे में मेनली जो पोर्शन है उसको कहते हैं टास्क बार। ठीक है, हाँ जी, ये टास्क बार होता है। ठीक है, आपको बताया मैंने। उसके बाद टास्क बार में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो भी सिस्टम वर्किंग एप्लीकेशन से यहाँ पे शो करता है, या फिर हम अपना कोई भी एप्लीकेशन का यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर यहाँ क्रिएट कर रखा है जिसको मैं फ्रिक्वेंटली ओपन करता हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कम समय में अपना एप्लीकेशन को ऑन स्टार्ट कर लूँ, रन कर लूँ। ठीक है, इसलिए हम लोग टास्क बार का मैं यूज़ करते हैं। और टास्क बार में भी काफ़ी ऑप्शन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आज ये बेसिक वीडियो है, तो मैं आपको बेसिक से नॉलेज दे रहा हूँ। ये टास्क बार कहलाता है। इसमें हम लोग अपना फ्रिक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे सिस्टम में जैसे कि ये देखिए एंटीवायरस, ब्लूटूथ हो गया, मीट नाउ हो गया, ये सब जितने भी सब हैं छोटे छोटी चीज़ यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, डेट हो गया हमारा, स्टैंड हमारा डेट यहाँ पे शो करता है, टाइम शो करता है, वेदर वगैरह सब। अब डिफरेंट पीसी में अपना कस्टमाइज करते हैं लोग, बस यही है। तो चलिए, और हाँ, जब कभी भी हम अपने पीसी पे काम करने के लिए स्टार्ट करें,
ठीक है, पीसी को टर्न ऑन करें उससे पहले पीसी स्टार्ट होने दें, उसके बाद मिनिमम 5-6 बार अपना रिफ्रेश जरूर करें। रिफ्रेश करने का तरीका क्या है, राइट क्लिक करना है माउस के राइट क्लिक करने पे आपके पास ये सेंसिटिव मेन्यू बॉक्स आएगा, उस पर फिर रिफ्रेश बटन पे जाना है, रिफ्रेश ऑप्शन पे, फिर लेफ्ट क्लिक करना, तो हमारा रिफ्रेश होगा। इससे क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा पीसी है, स्मूथली वर्क करेगा। ठीक है, यही फायदा है। ठीक है, तो चलिए हमारे आज के लेक्चर में, हमारे आज के वीडियो में मेन लेक्चर जो है उसकी ओर चलते हैं। ये तो हो गई बेसिक सी बातें। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो हेडिंग है वो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए, तो बेसिक्स तो जैसा मैंने बोला था कि बेसिक्स से शुरू करूँगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स से। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। हाँ जी, तो पहला ही टॉपिक हमारा है कंप्लीट कंप्यूटर सेटअप। ठीक है, कि कंप्यूटर सेटअप, एक कंप्लीट कंप्यूटर सेटअप। तो कंप्लीट कंप्यूटर सेटअप में क्या क्या चीज़ें होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक मेन सप्लाई होना चाहिए, एक यूपीएस होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए। ये जो स्पीकर है वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये स्पीकर्स उन कंप्यूटर सेटअप के लिए चाहिए होता है जिनके मॉनिटर में इनबिल्ट स्पीकर का मतलब जिसमें जो स्पीकर है मॉनिटर में, जिस तरह हमारे मोबाइल में स्पीकर अलग से जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे मोबाइल में ही स्पीकर फिट होता है, तो उसी तरह जिन मॉनिटर में इनबिल्ट स्पीकर मीन्स मॉनिटर में ही स्पीकर फिट नहीं रहती है, उसके लिए एक्सटर्नल हम लोग स्पीकर ऐड करते हैं। जो स्पीकर का कॉर्ड है, जो उसका जैक है, उसको सीपीयू के जैक में लगाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो स्पीकर की जरूरत सभी कंप्यूटर सेटअप में नहीं पड़ती है, जिस तरह लैपटॉप्स पे स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और मॉनिटर है, इतनी चीजों का हमारा जो है कंप्लीट कंप्यूटर सेटअप बनता है। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे करके सभी पे 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे। तो मैंने बता दिया, तो कंप्यूटर स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले नंबर 1 क्या है, मेन सप्लाई। अंडरस्टैंड, समझिएगा। सबसे पहले मेन सप्लाई। ठीक है, मेन सप्लाई तो होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास करंट पास नहीं करेगा तो हम अपना लैपटॉप पीसी रन कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, टर्न ऑन स्विच ऑन कैसे करेंगे। तो मेन सप्लाई में क्या करना है कि हमारा यूपीएस, ठीक है, यूपीएस के केबल को, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, यूपीएस के केबल को अपने मेन सप्लाई में कनेक्ट करना है। यूपीएस के केबल को मेन सप्लाई में कनेक्ट करना है, अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर मॉनिटर के कॉर्ड को सीपीयू के जैक में कनेक्ट करना है, माउस के कॉर्ड को सीपीयू के जैक में कनेक्ट करना है, कीबोर्ड के कॉर्ड को सीपीयू के जैक में कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर इनबिल्ट स्पीकर है तो हम लोग स्पीकर के भी कॉर्ड को सीपीयू के जैक में कनेक्ट कर देंगे, अंडरस्टैंड। तो ये वो हमारा तरीका कि सेटअप कैसे करना है। ठीक है, सभी चीजों की, सभी डिवाइसेस, यूपीएस हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, इन सभी के कॉर्ड को सीपीयू के जैक में कनेक्ट कर देंगे, अंडरस्टैंड। हाँ जी, कनेक्ट करने के बाद यूपीएस के केबल को पावर सप्लाई में कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा, अपना यूपीएस का जो पावर बटन है ऑन करेंगे। ठीक है,
यूपीएस का पावर बटन ऑन करने के बाद हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू में भी एक पावर बटन होता है, अंडरस्टैंड, समझिएगा, सीपीयू में भी एक पावर बटन होता है। तो सीपीयू के पावर बटन को ऑन करेंगे, ठीक है, सीपीयू के पावर बटन को प्रेस करेंगे तो फिर हमारा सिस्टम ऑन होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था, क्या बताया था कि हमारा अपना पीसी ऑन करने के बाद ये जो एरिया, डिस्प्ले एरिया, ये क्या कहलाता है, डेस्कटॉप, अंडरस्टैंड, ये डेस्कटॉप कहलाता है। आई एम गोना राइट फॉर यू, आपके लिए लिखने जा रहे हैं डेस्कटॉप, यही एरिया हमारा डेस्कटॉप कहलाता है, अंडरस्टैंड, ठीक है, ये एरिया डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। डेस्कटॉप हमारा ऑन हो जाएगा, हमारे पास डेस्कटॉप शो करने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ें हो गई कि हमारा सिस्टम स्टार्ट कैसे हो। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें अपना सिस्टम पे वर्क करने से पहले उसे रिफ्रेश करना है एटलीस्ट 5 से 6 बार। तो चलिए एक एक करके हमने यहाँ पे तो एक ओवरऑल व्यू लिया, अब एक एक करके हम लोग पूरे हर एक डिवाइसेस को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला डिवाइस और सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे सिस्टम में यूपीएस, ठीक है। यूपीएस बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो यूपीएस का एक फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है। यूपीएस का फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो भाई साहब, आप लोग जैसा मैंने लिख दिया अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई से आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है, बताइए ज़रा, आप क्या समझ रहे हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई से, क्या समझ रहे हैं। तो जैसे हम लोग को वर्ड से ही पता चल रहा है अनइंटरप्टेबल, इंटरप्टेबल, ठीक है, मीन्स होता है बिना कोई बाधा के हमारा सिस्टम में पावर सप्लाई होते रहे, अनइंटरप्टेबल विदाउट एनी स्टॉपेज, ठीक है, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई बाधा के हमारा पावर सप्लाई कंटिन्यूसली होते रहे। तो कब होते रहे, यदि हम अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अचानक से हमारा पावर कट हो जाता है, अंडरस्टैंड, अचानक से हमारा पावर कट हो जाता है। तो पावर कट होने के बाद अगर हमारे पास यूपीएस नहीं रहती है, यूपीएस हमारा कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर सेटअप है बिना यूपीएस के भी चल सकता है, लेकिन यूपीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए मैंने यूपीएस को इंक्लूड करके आपको एक सेटअप दिखाया। तो यूपीएस क्यों इम्पॉर्टेंट रहती है ये बताता हूँ। क्योंकि अगर हम लोग किसी अपने सिस्टम पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक, किसी डेटा पे वर्क कर रहे हैं और सडनली आपका पावर कट हो जाए, मीन्स आपका लाइन कट जाए, आपके पास करंट नहीं पहुँचे, ठीक है, पावर कट होने के बाद अगर आप कुछ काम करें तो आपका सीपीयू बंद हो जाएगा, आपका सिस्टम जितना भी आपने जो वर्क कर रहा था सिस्टम पे वो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, अंडरस्टैंड, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो डेटा लॉस हुआ तो आपने जो भी काम कर रहा था वो हमारा गया, इसीलिए हम लोग यूपीएस रखते हैं। यूपीएस क्या एक बैकअप है, ठीक है, जैसे कि आप लोग पावर बैंक के नाम जानते होंगे, ठीक है, पावर बैंक क्या चलता फिरता एक चार्जर रहता है जिसको हम लोग करेंट करके चार्ज करते हैं, उसी तरह ये यूपीएस क्या है, पावर बैंक है, ठीक है। ये क्या करता है, पावर कट होने के बाद भी कुछ देर के लिए, छोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मीन्स 15, 20, 25 मिनट तक के लिए आपके पास एक पावर बैकअप देता है कि उस दौरान अपने जो भी काम कर रहे हैं, जिस डेटा पे भी आप जो वर्क कर रहे हैं उसे सेव कर लें, फ्यूचर में जब आपका आए पावर आ जाए वापस तो अपना काम कर सकते हैं। तो बेसिकली यूपीएस का एक बस यही काम है, ठीक है। यूपीएस में कुछ बटन्स आते हैं, ठीक है, तो एक एक करके बारी बारी से चारों बटन के बारे में आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो हाँ जी, तो पहला बटन हमारा है ये बटन, पावर बटन, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पावर बटन।
ठीक है, ये हमारा पावर बटन है। तो पावर बटन को हम प्रेस करते तो हमारा यूपीएस स्टार्ट हो जाता है, वर्क करने लगता है। ठीक है, इसका ये काम है पावर बटन। जैसे कि आप सभी के मोबाइल में होता है, तो मोबाइल को ऑन करने के लिए हम लोग पावर बटन, स्विच ऑफ करने के लिए पावर बटन यूज़ करते हैं। उसी तरह यूपीएस को ऑन और ऑफ करने के हम लोग इस बटन पावर बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, पावर बटन का यूज़ करते हैं। हाँ जी, पावर बटन के पास हमारे पास एक बटन है, यहाँ पे बटन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं 3 एलईडी लाइट्स हैं। 3 एलईडी लाइट्स हमारे पास शो कर रहे हैं। एक है ओवरलोड। ओवरलोड मीन्स आप जानते हैं, मतलब कि ओवरलोड एक्सेस हो जाना। ठीक है, जितना हमारा कैपेसिटी है, जितना हमारा क्षमता है, उससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कि भाई बर्दाश्त से ज़्यादा हो रहा है, अब नहीं हो सकता, इतना ही, थोड़ा कम करो। मतलब एक्सेस ऑफ एनीथिंग मीन्स जितना हमारा कैपेसिटी है, एक्सेस ऑफ द कैपेसिटी इज नोन एज ओवरलोड। मतलब क्षमता से अधिक को हम लोग ओवरलोड कहते हैं। कैपेसिटी से ज़्यादा मीन्स ओवरलोड कहलाता है। मतलब ये इस यूपीएस की कैपेसिटी है कि भाई 15 मिनट चल सकता है, एक सिस्टम चल सकता है, और आप उसी मिनट 15 मिनट में 2 सिस्टम चलाओगे, क्या 15 मिनट चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप इसके कैपेसिटी के अनुसार कम नहीं कर रहे, तो ये ओवरलोड बटन शो कर देगा कि हाँ ओवरलोड हो गया। इसका कैपेसिटी एक ही बटन में एक ही सिस्टम चलाने का, आप 2-3 सिस्टम चला रहे, तो क्या काम करेगा? नहीं करेगा। जैसे कि आपकी कैपेसिटी एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ने की, और आप कर रहे हो भाई 20 किलोमीटर दौड़ो, तो 20 किलोमीटर दौड़ो, तो क्या 20 किलोमीटर दौड़ जाओगे? नहीं दौड़ोगे, तो क्या होगा? ओवर रनिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, तो ये बैड हो जाता है, तो बैड होने का क्या होगा? हमारा यूपीएस बंद हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गई ओवरलोड की बातें। अब अगला बटन है नॉर्मल। ठीक है, क्या है? नॉर्मल। चलिए नॉर्मल के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल तो ये बेसिक चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें कि नॉर्मल मीन्स आप वर्ड से ही समझ रहे हैं कि नॉर्मल से क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि हमारा सिस्टम में सही चल रहा है और थोड़ी देर के लिए सही चलेगा, क्योंकि इसका बैकअप 15 मिनट का होता है। ठीक है, नॉर्मल, यही नॉर्मल हुआ कि हमारा सिस्टम अभी नॉर्मल सही से काम कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। नॉर्मल के बाद आता है एक बटन बैकअप। बैकअप जैसे मैंने बताया कि यूपीएस आपको बैकअप देता है। यूपीएस है ही एक बैकअप डिवाइस। पावर सप्लाई मीन्स अपना एक पावर का बैकअप रखता है। तो ही कह रहा है, तो यही ये शो करता है कि हाँ अभी बैकअप में है। ठीक है, बैकअप चलेगा थोड़ी देर के लिए, ये बैकअप इंडिकेट करता है। अंडरस्टैंड? तो चलिए, हमारा यूपीएस फिनिश कंप्लीट हुआ। पावर हम लोगों ने सीखा, ओवरलोड हमने सीखा, नॉर्मल सीखा और बैकअप सीखा। एक बार फिर से बताता हूँ, पावर बटन का यूज़ हम लोग बस यूपीएस को ऑन और ऑफ करने के लिए करते हैं। ओवरलोड मीन्स ओवरलोड अगर एक्सेस हो जा रहा है, इसका कैपेसिटी ज़्यादा हो रहा है, मीन्स ओवरलोड हो रहा है। नॉर्मल मीन्स एक सिस्टम चल रहा है, सही से चल रहा है। बैकअप इसका काम है कि हाँ अभी हमारे पास बैकअप है। वो अगर उसके पास पावर रहेगा, पावर का बैकअप रहेगा, तो एलईडी लाइट जलेगी। अगर नहीं रहेगी बैकअप, तो एलईडी लाइट नहीं जलेगी। बस वही दिखाने के लिए है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे चलते हैं। और अब हमारे पास है मॉनिटर। तो हम लोगों ने ये यूपीएस देखा, अब बारी है मॉनिटर की। ठीक है, तो मॉनिटर होता है क्या चीज़ है? बेसिकली मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सीपीयू के पावर बटन ऑन करने के बाद, ठीक है, सीपीयू के पावर बटन को ऑन करने के बाद हम लोग को क्या करना है कि मॉनिटर के इस रीजन में, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है यहाँ पे, या फिर इसके पीछे में, ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड में, या फिर इस रीजन में, इस रीजन में बैक साइड में हमारे पास मॉनिटर का पावर बटन रहता है। ठीक है, मॉनिटर के वॉल्यूम का बटन रहता है। ठीक है, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन रहता है। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टूड? जो रीजन मैंने मार्क कर रखा है
समझे आप लोग? चलिए, ये तो हो गई इनकी बातें पावर बटन। उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको पहले ये वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि मॉनिटर को ये जो एरिया है स्टार्ट करने के बाद, जिसपे ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है अभी, ठीक है, ये जो भी पिक्चर दिख रहा है ये डिस्प्ले, ठीक है, इसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। जनरली मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे मैंने आपको बताया। आउटपुट और इनपुट के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, समझे? तो मॉनिटर में अभी बेसिक में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। मॉनिटर है भी बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन काफ़ी कारीगर चीज़ है, ठीक है। तुम लोग जो भी कीबोर्ड और माउस की मदद से जो भी एंटर करते हैं वो हमारा डिस्प्ले होता है इस पर, मॉनिटर पर, अंडरस्टैंड? तो मॉनिटर का बस ये काम, मॉनिटर एक डिस्प्ले दिखाता है, ठीक है। जो मोबाइल का स्क्रीन का काम है वो एक मॉनिटर का काम है, अंडरस्टैंड? जो मोबाइल हमारे स्क्रीन पे, जो मोबाइल का जो स्क्रीन रहता है, जो काम उसके मोबाइल के स्क्रीन का है वही काम हमारे कंप्यूटर में मॉनिटर का है। तो चीज़ों को दिखाना ही मॉनिटर का काम है। तो आगे चलते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम है वो सीपीयू के ही इर्द गिर्द है। जो कुछ भी है वो सीपीयू ही है, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, अंडरस्टैंड? क्या कहते हैं? सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं बस सीपीयू में ही है। ये जितने भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये जितने भी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, जिन भी चीज़ों का फिगर है, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी के सभी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये सब, अंडरस्टैंड? तो जैसे कि हमारा है सिस्टम फैन, फ्लॉपी डिस्क, हीट सिंक, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, रैम मॉड्यूल्स, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई। इन सभी पार्ट्स के बारे में भी हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे, जब हम सीपीयू के बारे में एक स्पेशल वीडियो, अलग से एक वीडियो सिर्फ सीपीयू पे ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सीपीयू को हम बारीक बारीक चीज़ों को लेकर चलेंगे, अंडरस्टैंड? चलिए तो आगे चलते हैं। सीपीयू का ओवरव्यू हो गया। अब आते बारी है माउस की, ठीक है। माउस दिखने में तो बहुत छोटी है, ठीक है, लेकिन काम बहुत बड़ी काम की चीज़ है माउस। ये जो केबल है, जैसा मैंने बताया था, किसी हम लोग को सीपीयू है उसके जैक में इंसर्ट करना रहता है, अंडरस्टैंड? ये केबल। अब माउस के भी पार्ट होते हैं, एक राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट बटन, राइट बटन, और ये होता है स्क्रॉल व्हील, ठीक है। इसका काम होता है पेज अप पेज डाउन के काम, ठीक है। पेज अप, जैसे अभी मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ पेज को, तो मैं किससे कर रहा हूँ? स्क्रॉल व्हील से। तो क्या है? टू स्क्रॉल अप और डाउन द पेज और मेन्यू, ठीक है। अब हमें अगर किसी पेज के ऊपर नीचे करना है तो स्क्रॉल व्हील की मदद से कर सकते हैं, या फिर किसी मेन्यू में हम लोग को करना है, जैसे कि यहाँ पे भी ढेर सारा मेन्यू आ गया हमारे पास, तो जैसे मैं ऊपर नीचे से सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। सब बस स्क्रॉलिंग का ही काम रहता है, स्क्रॉल व्हील का, ठीक है। राइट क्लिक, राइट क्लिक क्या करता है? टू ओपन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यूज, ठीक है। जिस तरह देखिए, मैं भी, हमारा भी कर्सर आ गया, ठीक है। ये जो ये मूव कर रहा है इसे हम लोग कर्सर कहते हैं। ये भी क्या है? माउस का ही एक कर्सर है, ठीक है। ये जब आप माउस प्रयोग करोगे अपने लैपटॉप, अपने पीसी में, तो ये इससे ही हम वर्क करते हैं, सारा वर्क करते हैं। तो क्या इसका नाम क्या है? कर्सर, इसका नाम, अंडरस्टैंड? हाँ जी। तो मैं बता रहा था कि जब आप राइट क्लिक करते हैं तो ये क्या ओपन करता है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू को, ठीक है। तो ये राइट क्लिक से मतलब मेन्यू के अंदर जो भी है वो आपको दिखाएगा। मेन्यू के अंदर मेन्यू को लोग कहते हैं सेंसिटिव मेन्यू। तो ये सेंसिटिव मेन्यू को ओपन करने का काम करता है। राइट क्लिक सेंसिटिव मेन्यूज को ओपन करने का काम करता है, अंडरस्टैंड? लेफ्ट क्लिक क्या करता है? टू मूव कर्सर और सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा? मैं
लेफ्ट क्लिक का यूज़ करूँगा। जैसे कि मुझे अभी पेन, जैसे कि आप मुझे दिख रहा है पेन को सिलेक्ट करना है, तो क्या मैं राइट क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हुआ? नहीं हुआ, देखिए तो नहीं हुआ। लेकिन जब मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करने पे ये सिलेक्ट हो गया। और मैं काम भी कर रहा हूँ, ये ड्रॉ भी कर रहा हूँ, तो किसकी मदद से कर रहा हूँ? लेफ्ट क्लिक की मदद से। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखा हुआ हूँ, प्रेस करके दबाए रखना है और इसको ऐसे करना है, स्क्रॉल करना है, ठीक है, ड्रैग करना है। तो उसकी मदद से हम ये यूज़ कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? लेफ्ट क्लिक की वजह से। अंडरस्टैंड? तो मूव कर्सर और सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, तो किसका काम है? लेफ्ट क्लिक का काम है। ठीक है, जैसे कि मैंने मूव कर्सर मूव किया ना, ये भी क्या है? अभी कर्सर जो हमारा ही डॉट में वो चेंज हो गया। तो लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट करने के काम आता है, कर्सर को मूव करने का काम। राइट क्लिक से मूव होगा क्या? राइट क्लिक से मूव होगा? नहीं होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट कर लेते तो इसका राइट क्लिक से मूव कर सकते? नहीं कर सकते, वो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर छोड़ेंगे तो फिर सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड? तो हमारे ये माउस का काम होगा। तो यह जो भी था माउस के बारे में था। अब सबसे लास्ट कीबोर्ड। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से हम लोग मॉनिटर पे अपने कंप्यूटर पीसी में अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कीज, सिंबल वगैरह, इमोजी भी यूज करते हैं। ठीक है, इसी की मदद से हम लोग कुछ भी टाइप कर पाते हैं, मैसेज कर पाते हैं, टाइपिंग कर पाते हैं। अंडरस्टैंड? तो कीबोर्ड का ये बहुत बड़ा काम है, समझे? और कीबोर्ड में बहुत सारे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स भी रहते हैं, तो वो मैं आगे की वीडियोज में बताऊंगा। तो ये जो वीडियोस थी, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली बेसिक्स के बारे में है। तो मैं बस एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कौन से सिस्टम, क्या क्या कंप्यूटर सेटअप में पार्ट्स रहते हैं, उनके बारे में बताने के बारे में था। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ खामियां लगे तो बताना। नया स्टार्ट किया है, कुछ दिक्कत हो सकती है हमारे बोलने में, हमारी आवाज़ में, तो धीरे धीरे करते करते समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। अपने अंदर सुधार करने की हमारी कोशिश रहेगी, तो सपोर्ट करिए। स्टे प्योर, स्टे हेल्दी। जय हिंद। थैंक यू।